आज जो है हम तुमको बताते हैं कि जो क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती हैं वो कैसे अप्रोच तुम करोगे। जैसे कोई भी पेशेंट आया तो कब उसको पल्सेटिला देना है, कब फास्फोरस देना है, कब सीपिया देना, सब नाइट्रोजन। ये मोटा मोटा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती हैं ये तुम जानते ही हो। पल्सेटिला है, फास्फोरस है, सीपिया है, नाइट्रोजन है, लाइकोपोडियम है, सल्फर है, कलकीराकार, ये सब देना रहता है। कब पल्सेटिला देना है, कब फास्फोरस देना है, कब सीपिया देना है, ये ज़रूरी है। तो पल्सेटिला वाली लेडी जैसे कोई पेशेंट है, सबसे पहले हम देखते हैं पल्सेटिला कैसे तुम अप्रोच करोगे। पेशेंट आया, पेशेंट से जब तुम हिस्ट्री ले रहे हो तो पेशेंट जैसे कुछ पेशेंट होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, इससे स्ट्रेट बैठेंगे हैं, बिल्कुल इमेज कॉन्शियस, बिल्कुल। वो पल्सेटिला का पेशेंट ऐसा नहीं बैठेगा। पल्सेटिला का पेशेंट आया और बैठा और कैसे बात कर रहा है, उसके लहजे से पता चल जाए ये पल्सेटिला है। पल्सेटिला का पेशेंट कैसे बैठेगा, ऐसे बैठेगा, ये ऐसे बैठेगा। मतलब पल्सेटिला जो पेड़ होता है ये एक प्लांट रेमेडी है, तो लचीला पेड़ है। तो उसके जो हर जगह बैठने के ढंग से, बोलने के ढंग से, हर जगह लचीलापन है पल्सेटिला में। ईल्डिंग, पल्सेटिला की मेन जो थीम है वो है ईल्डिंग डिस्पोजिशन। इसका डिस्पोजिशन है ईल्डिंग। डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोज टू, किसकी तरफ झुकाव है, तो वो क्या है, ईल्डिंग। ऐसे बैठ रहा, वैसे बैठ रहा, ये है पल्सेटिला। तो ये चीज़ मेंटल लेवल पर तुम कैसे देखोगे कि हाँ, उससे पूछोगे अच्छा जब कोई डिसीजन होता है तो आप कितना अडिग रहते हैं अपने डिसीजंस को लेकर, जो सोचते हैं वो चीज़ कर लेते हो कि नहीं कर पाते हो, ये पूछना है, ठीक है। तो मेंटल लेवल पर ईल्डिंग कैसे है कि वो अपने डिसीजन जो है बिल्कुल अडिग नहीं है। हाँ, ये तुमने बीटेक क्यों किया, अरे सब कर रहे तो हमने भी कर लिया, पापा ने करा दिया तो हमने कर लिया, समझ रहे हो। कोई विजन नहीं है, हर जगह झुकाव है। जा रहे हैं जैसे ट्रेन वगैरह में सफ़र कर रहे हैं, अरे भैया थोड़ा उधर बढ़ जाओ, सड़क जाओ, सड़क गए, समझ रहे हो। मतलब एक अपना स्टैंड जो होता है वो स्टैंड नहीं है। तो इसमें जब रूब्रिक में तुम जाओगे तो जिसका कोई अपना स्टैंड नहीं होता है, एक रूब्रिक पढ़ी है स्पाइनलेस। अनुश्री का देखो, स्पाइन क्या है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जो मेटेलिक पर्सनालिटी होगा वो ऐसे बैठेगा बिल्कुल सीधा स्पाइन करके। ये जो पल्सेटिला है, कलकेरिया है, मैकार्ब है, मराइटाज है, स्पाइनलेस की जो मेन थीम वो साइलेशिया। स्पाइनलेस में जो पढ़ा है साइलेशिया पढ़ा है। साइलेशिया तो बहुत ज़्यादा र्यूड, तुमको बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल टिपिकल है हर चीज़ टाइप टू, लेकिन जो एक्चुअल में जो थीम है साइलेशिया की स्पाइनलेस है। अब जो पल्सेटिला है, पल्सेटिला की जो क्रोनिक रेमेडी है वो साइलेशिया है, समझ लो। जैसे कि इग्निशिया है, इग्निशिया एक्यूट केस में कोई ग्लूमी है, सैडनेस है, बहुत ज़्यादा दुखद समाचार हुआ, कोई मरा गया है, उसमें जब अप्रोच हम लोग करते हैं तो कहते हैं अभी इसको इग्निशिया दे दो क्योंकि ये सैड फेस है ये। उसकी जब क्रोनिक देखते हैं तो देखेंगे इग्निशिया की क्रोनिक एटरम्यूल। ऐसे ही पल्सेटिला की क्रोनिक साइलेशिया, दोनों स्पाइनलेस में पड़े, दोनों में एक इतना नहीं कि ये है करना तो कर रहा। अब साइलेशिया का है स्पाइनलेस में है। साइलेशिया का क्या है, एंजाइटी बहुत है, हर चीज़ में एंजाइटी, पब्लिक अपीयरेंस में एंजाइटी, फियर बहुत है, टिमिडिटी है, एंजाइटी है, एंशियस है, ये है साइलेशिया। तो जो पल्सेटिला की क्रोनिक साइलेशिया हो गई, दोनों स्पाइनलेस में, दोनों एल्डिंग है, दोनों झुकाव। साइलेशिया बहुत ज़्यादा एडिंग नहीं है। कोई अथॉरिटी आया बिल्कुल काँपने लगेगा, अरे यार कैसे उससे बात करेंगे, तो मैनेजर साहब है, पुलिस है, इंस्पेक्टर, तो बात नहीं कर पाए। एंजाइटी फॉर पब्लिक अपीयरेंस में साइलेशिया टॉप ग्रेड में, और यही पल्सेटिला की क्रोनिक है। तो ये जो ईल्डिंग वाली रेमेडी है, तो तुमको क्या बताया, ईल्डिंग में कितनी मेडिसिन है, साइलेशिया है, पल्सेटिला है, कलकेरिया है, मराइटा है, मैग्नीशियम है, लाइकोपोडियम है, ये सब ईल्ड हो जाते हैं। तो लाइकोपोडियम ईल्ड कब होगा, लाइकोपोडियम जब सुपीरियर है, बॉस है, उसमें ईल्ड हो जाएगा। इन्फीरियर है, उससे जूनियर है, वो खुद एडिक हो जाएगा, वो फिर ईल्ड नहीं होगा। यार इसके लिए क्या रूब्रिक लेंगे, वो जो हमने तुमको जानवी का बताया था, क्या था मैं किसी का ठीक।
अब पल्सेटिला में एक तो ये यील्डिंग देखोगे, दूसरा वीपिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर अच्छे से तुम केस हिस्ट्री ले लिए, मतलब थोड़ा भी खोदा, तुरंत रोने लगेगी। उन्होंने ये हम बहुत कंप्लेनिंग है, वो नहीं हमारी सुनते, ये हमारी नहीं सुनते। अरे भैया, तो वो ना, एक तो अफेक्शनेट में भाई पल्सेटिला है, बहुत अफेक्शनेट। अपने में तुम हाँ माता जी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हाँ ये तो वो तुरंत रोने लगे। भैया हमारी कोई सुनता ही नहीं। जबकि पल्सेटिला सेल्फिश है, पल्सेटिला टॉप ग्रेड सेल्फिश रेमेडी है, केवल अपनी सुने। उसको लगेगा कि जो हम चाहते वो हो। बहुत सेल्फिश है, बहुत कंप्लेनिंग है, बहुत मैनिपुलेटिव है। लेकिन जो तुम्हारे सामने आएगी वो अपने आप को बहुत दयनीय दिखाएगी। अरे भैया ठीक कह दो, हमका कौन तो ना ठीक कह दो, समझ रहे हो। वो तुम्हारे ऊपर झुक गई, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट रेमेडी हैं इनमें पल्सेटिला है, जो यील्डिंग रेमेडी है इनमें पल्सेटिला, जो सेल्फिश रेमेडी इनमें पल्सेटिला, कंप्लेनिंग रेमेडी इसको कंप्लेन सही हो जाएंगी, फिर भी ये नहीं कहेंगे कि हम ठीक हो गए, क्योंकि डिपेंडेंट है। वो तुमको कभी छोड़ेगी नहीं, और तुमसे कभी ये भी नहीं कहेगी कि हम ठीक हो गए, सेल्फिश है, और छोड़ेंगे कभी नहीं। अरे भैया वो आएगी, बात करेगी, तुम उसको अच्छे से बात करो, ठीक हो जाएगी। वो केवल तुमसे बात करने आ रही है, ये तुम समझ लो। उसको चाहिए कि कोई उससे बात करे, कोई बातें सुने, कोई बातें उसकी सुन ले, यही बस है। फिर थर्मल में आ जाओगे, थर्मल हॉट है, पल्सेटिला हॉट मिलेगी, हमेशा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पल्सेटिला हॉट है। अब इसी की जो क्रोनिक रेमेडी है साइलेशिया चिली है। एक यही डिफ्रेंसिएशन अगर तुमको करना हो गया, इसको पल्स दे कि साइलेशिया दे, तो पल्स हॉट है, साइलेशिया चिली है, ठीक। दूसरी चीज़ थर्सलेस है। पल्सेटिला को प्यास नहीं लगती बहुत ज़्यादा। पल्सेटिला माता जी पानी पीती हो? हाँ पी ली थे, लेकिन वो नहीं है कि पानी बहुत ज़्यादा, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, पूरा पूरा दिन केवल जब खाना खाया तब पानी पी रही है केवल, समझ रहे हो। तो ये है पल्सेटिला। यील्डिंग है, टिमिडिटी है, चेंजिंग इसका सबसे चेंजिंग great है, करेक्टर है। बहुत जल्दी चेंजेबिलिटी, तुरंत देखेगी कि हाँ तुम अगर कमज़ोर पड़ गए अभी हो जाएगी। बहुत कंप्लेनिंग में भी है तुरंत। तो पल्सेटिला का ये है घुला मिला। आजकल ज़्यादातर, आजकल तो जो लेडीज़ हो रही हैं, अब तो सिनेरियो चेंज हो रहा है। पहले की जो पुरानी लेडीज़ थी, ज़्यादातर औरतें डिपेंडेंट रहती थी, क्योंकि अब सेल्फ डिपेंडेंट अब होने लगी। अब जो महिलाएं हैं कि हाँ हमको वर्किंग लेडी होगी, सेल्फ डिपेंडेंट होगी, तो अब पल्सेटिला कम मिलेंगी। देखो कल का सुनील कुमार डन कर अब तुमको नाइट्रम यूज ज़्यादा मिलेगी, कि सीपिया ज़्यादा मिल जाएगी, समझ रहे। अब पल्सेटिला बहुत कम मिलती है। पहले की जो लेडीज़ थी वो डिपेंडेंट रहती थी, हस्बैंड पर डिपेंडेंट है, लड़के पर डिपेंडेंट है, किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहती थी। तो पल्सेटिला की लेडीज जो तुमको देखने को मिलेगी वो 30 के ऊपर, 40 के ऊपर वाली मिलेगी। 3 नंबर अब इंडिपेंडेंट लेडी है, अब तुमको इग्निशिया मिल जाएगी, सीपिया मिल जाएगी, नाइट्रम्यूर मिल जाएगी, प्लेटिना मिल हम जाएगी, यार रिपोर्टाइजेशन समझ रहे हो? 2-3 ये सब मिल जाएगी। कल के केस पेंडिंग पड़े हैं ना रिपोर्ट। तो ये पल्सेटिला मोटा मोटा समझ गए कि कैसे इसका थर्मल है, क्या थर्स्ट है, थर्सलेस है, थर्मल हॉट है, यील्डिंग है, चेंजेबिलिटी है, सेल्फिशनेस है, कंप्लेनिंग है, छोड़ेंगे भी नहीं, वीपिंग टेंडेंसी है। तो ये सब ओवरऑल ये हो गया पल्सेटिला का, समझ गए। अब अगली रेमेडी अगर देखते हैं तो फास्फोरस। फास्फोरस को कैसे अप्रोच करोगे? फास्फोरस भी वो मायरा वाला तो अभी अफेक्शनेट में है, नेपाल का कर दे बस आते हैं, मतलब आया तो बहुत। फास्फोरस जैसे पेशेंट आएगा तुरंत वो कोशिश करेगा तुमसे हाथ मिला ले, समझ लो। और डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, हाथ मिलाने की कोशिश करेगा, या जब जाएगा तो हाथ जरूर मिलाना चाहेगा, समझ लो। बहुत जल्दी लोगों के अफेक्शन में आ जाना, ये भी अफेक्शनेट में, जैसे पल्सेटिला अफेक्शनेट है वैसे अफेक्शनेट में ये भी है फास्फोरस। जल्दी अफेक्शन में आ जाए, ईजिली मिक्सअप, लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाना। हाँ डॉक्टर साहब कैसे हो? एक सल्फर और एक फास्फोरस
पेशेंट ऐसा है जो तुमसे मिलना चाहेगा, घुलना मिलना चाहेगा, जो तुम्हारा हाल लेगा। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, तुम बाद में उससे पूछोगे, वो तुमसे पहले पूछेगा। और सब बढ़िया है, घर पर सब ठीक ठाक। ये हैं फास्फोरस, इजीली मिक्सअप में है, फ्रेंडली है। और फास्फोरस में अब जैसे थीम आ गई कि हाँ फास्फोरस की थीम क्या है, तो फास्फोरस की थीम है एक एग्जैक्ट वर्ड इंग्लिश का क्या है, हिंदी में उसे ढोंगी कहेंगे कि ये जो भी वो कर रहा है वो ढोंग है एक प्रकार का। अब इंग्लिश में इसका वर्ड एक्चुअल में क्या है, हाइपोक्रेसी, समझ रहे हो। तब इसकी थीम है हाइपोक्रेसी, और जो भी दिखा रहा है सब ढोंग है, पूरा बनावटी बिहेवियर है, लेकिन तुम भाप नहीं पाओगे। नंबर 1 ढोंगी है, समझ लो। वो तुमको फ्रेंडली दिखाएगा, इजीली मिक्सअप हो जाएगा तुमसे। और डॉक्टर साहब जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा शुभ चिंतक है, और वो सबके साथ ऐसा है, वो तुम्हारे साथ नहीं, जो मिल रहा है उससे जल्दी एक्सट्रोवर्ट है, बहुत जल्दी मिलना जुलना, टॉकेटिव है, एक्सट्रोवर्ट है, अफेक्शनेट है, हाइपोक्रेसी में, क्योंकि वो ढोंग बहुत ज़्यादा ढोंगी है ना। हर प्रकार के बहुरूपिया जैसे समझ लो, हर प्रकार के रूप वो धारण कर लेता है। मोदी जी बेस्ट एग्जाम्पल है। आप जैसे मोदी जी है, तो मोदी जी वो फास्फोरस नहीं है, मोदी जी है लाइकेसिस। तो मोदी जी लाइकेसिस क्यों है और क्यों फास्फोरस नहीं है, इसमें हम जाएंगे। जैसे लाइकेसिस क्या करेगा, लाइकेसिस है बीटी, खाना लगने जा रहा है ना, लाइकेसिस कह तो रही है खाना जो खाने थीम की। है लाइकेसिस की, लाइकेसिस जो है लक्कोसियस है, लक्कोसिटी है, बीटी है। लाइकेसिस हाजिर जवाबी है, बीटी माने होता है हाजिर जवाबी। मोदी जी से कोई एक क्वेश्चन करता है, उसका वो आंसर ऐसा देता है कि अगला क्वेश्चन उसकी बोलती बंद, उसके आंसर में एक क्वेश्चन होगा और तुमको मुंह बंद कर देगा हमेशा के लिए। लक्कोसिटी में है, बातूनी है, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, कितने लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। ये है मोदी जी, लक्कोसिटी है, विटी है, तो ये लाइकेसिस में है, समझ रहे हो, हाजिर जवाबी। और जो जैसे है बहुत अच्छा बोलना, जैसे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो जब बोलते थे तो लोग सुनते थे, शायर थे, तो उनको उनका जो बोलने का ढंग है उसे कहते हैं इलोक्वेंट स्पीकर। इलोक्वेंट स्पीकर कि वो बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब मंत्र मुग्ध हो गए, समझ रहे हो, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इलोक्वेंट स्पीकर, उसमें है ओपियम, इलोक्वेंट स्पीकर के ओपियम में पड़ा है मंत्र मुग्ध हो जाना, शेरो शायरी करना। लोकेसिटी में है कि मतलब क्या कहते हैं शायर, और वो बहुत बढ़िया वो शायरी पोयम करते वगैरह थे। पोएट्री बहुत अच्छी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर में क्या होता है, एनर्जी है, बहुत अच्छे से बोलता है, सबको मंत्रमुग्ध कर देना, वो उसमें ओपीएम पड़ा है। लोकेसिटी में है कि हम बोलते जा रहे हैं, हमारे पास कंटेंट एक ज़्यादा है, बातों से कई बातें निकाल, मतलब कंटेंट ज़्यादा है, जो तुम सुनना चाह रहे हो वो हम बोल रहे हैं, समझ रहे हो, जो तुम सुनना चाह रहे हो वैसा हम बोलेंगे। हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, सरपेंटाइन एनर्जी है लाइकेसिस के पास, बहुत एनर्जेटिक स्पीकर है, बहुत हाजिर जवाबी है, और जो तुम सुनना चाह रहे हो वही हम बोलेंगे। मोदी जी जाते हैं जिस जिस स्टेट में जाते हैं वैसी वेशभूषा धारण कर लेते हैं, उस स्टेट की लैंग्वेज में बोलते हैं कि नहीं। ये है लाइकेसिस, कि जो तुम सुनना चाह रहे हो वो हम बोल रहे हैं, तो वो लाइकेसिस में पड़े हैं। और जो फास्फोरस क्या है, मीठा बोल रहा है, अच्छा, जो तुमको अच्छा लगेगा, अरे हाँ, मतलब फ्रेंडली, अफेक्शनेट, एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि ये सब क्या है, चेंजेबल, वो सब ढोंग है एक प्रकार का, हाइपोक्रेसी में है।